नमस्कार। नमस्कार। आज ही नमस्कार। आप सब जानते होंगे कि टाइम मैगज़ीन जो है, वो हर साल अपने 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की सूची जारी करती है। 100 प्रभावी लोगों की सूची जारी करती है और पहले तो ये माना जाता रहा कि एक बहुत औपचारिकता होती है, लेकिन ये सूची अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ख़ास तौर से देश उसका देशों को जिन देशों के लिए होती है, जिन लोगों के लिए होती है, उनको गर्व इसका महसूस होता है। और अगर राजनेता इस लिस्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है और ख़ास तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आएँगे ही आएँगे, चाहे वो 100 की लिस्ट हो या 50 की सूची हो। लेकिन इस सूची में इस बार 2 बड़े नाम ऐसे भी शामिल हैं, जो चमत्कारिक नाम हैं, जिन पे हम ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे, ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहेंगे। वो नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला। हम सब जानते हैं कि अदर पूनावाला साहब ने जो हमारी कोविड-19 से लड़ाई थी, उसको बहुत उसको रास्ते पे लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और 1 अरब से ज़्यादा वैक्सीन बनाने का जो उन्होंने वायदा किया था, वो लगभग उस वायदे में पूरा होते हुए देख रहे हैं। कोविशील्ड को आप लोग सब जानते ही हैं। देश की और विश्व की पहली कुछ वैक्सीन्स में थी और ये अपने आप में बहुत गर्व करने वाली बात थी कि 10 महीने में ही उन्होंने वैक्सीन को तैयार करके दे दिया और इससे साबित ये होता है कि देश सक्षम है बड़ी से बड़ी मेडिकल उपलब्धि को पाने के लिए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से लगातार जो है वो जीत हासिल की पश्चिम बंगाल में और केंद्रीय नेतृत्व की तरीके से उभर करके सामने आई हैं और तमाम विपरीत परिस्थितियों में सामने आई हैं, वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए, प्रधानमंत्री तो है ही इस सूची में और पहले भी रहते आए हैं। पिछली बार भी वो लगभग उसी स्थान पे थे जहां लोकप्रियता की जिस स्थान पे आज हैं। आम तौर पर ये जो 100 लोगों की सूची होती है, वो 6 बड़े कैटेगरी में होती है, जिसमें पायनियर हैं, आर्टिस्ट हैं, लीडर हैं, आइकन है, टाइटन है, इनोवेटर है। हिंदी का अनुवाद करने की मुझे बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 6 सूची होती है। इनोवेटर में तय बात है, आप मानते हैं कि जो इनोवेट जिसने किया हो, जिसने खोज की हो, कुछ नया दिया हो, इसी तरीके के हैं। तो लीडर और आइकन में जो है एक अदर पूनावाला आए हैं और लीडर में ममता बनर्जी जुड़ी है। तो विश्व के 100 नेताओं में ममता बनर्जी आई हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास 2 बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, जो मानव जायसवाल हैं, जो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दूसरी तरफ इंडियन ड्रग एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सागा लेबोरेटरीज के प्रमुख विरंची शाह साहब हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने नमस्कार। इस विपरीत मतलब समय में टाइम निकाला हमारा, बहुत-बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो क्योंकि राजनीति है और राजनीति में ममता का नाम आया है, तो मानव जी आप ही से सवाल करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है ये नाम सिर्फ एक संकेत है या हालात बदल रहे हैं? ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में काम किया और उसके बाद चुनाव जीता, तो ये क्या भविष्य का कुछ संकेत बताती है या क्या आप इसे मानते हैं? सर, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को नमस्कार है और सर आपको भी नमस्कार। जिस तरीके से ये जो प्रभावशाली नेता या मोस्ट एफिशिएंट नेता जिनको बोले, जिन्होंने काफ़ी प्रभाव दिया है और कुशल नेतृत्व के लिए जो दीदी को जो सम्मान मिला है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारा भारत हमेशा से ही गर्वित रहा है। हमारे जितने भी नेतागण हुए और जितने भी शिक्षकगण हुए, जितने भी गुरुजन हुए, जितने भी लोग विश्व में जिन्होंने हमारे देश का नाम गर्वित किया है, ये उसी की एक स्थिति को बयान करता है कि हमारा देश किसी भी तरीके से आगे चल रहा है और हर वर्ग में हम आगे हैं।
जिस तरीके से आधार पूनावाला जी का भी जो योगदान रहा है एज ए पायनियर, जिन्होंने एक उग्रदूत की तरह जो काम किया है पूरे देश के लिए, और जिस तरीके से वैक्सीन मुहैया कराई है पूरे देश को, ये भी अपने में एक अतुल्य कार्य है। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, सर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे देश का एक सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि जो भी इतने बड़े डेमोक्रेसी को चलाता है वो अपने में ही एक अतुल्य कार्य का निर्वाह करते हैं। और जहां तक दीदी का सवाल है, जो आपका प्रश्न है सर कि आगमन तो बहुत पहले हो चुका था सर उनका देश की राजनीति में, और इस बिल्कुल। समय जो राजनीति जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, जो कुशलता पूर्वक से दीदी ने पूरे बंगाल को संभाला है इतने सालों में, और जिस तरीके से एक स्रोत दिया है बंगाल के उन्नयन को, बंगाल की गति को, उन्नति की गति को, ये शायद ये इसी का परिणाम है। प्रभावशाली से ज्यादा मैं दीदी को कुशल नेत्री के रूप में देखता हूँ। वो उनका जो प्रभाव है वो कुशलता से कम है, क्योंकि जिस तरीके से कुशलता पूर्वक उन्होंने जितने सारे प्रकल्प लाए, आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने हमारे प्रकल्प है कन्याश्री, जो कि आपको पता है कि बच्चियों को जल्द से जल्द शादी कर दी जाती थी हमारे गांव देहात या दूसरे इलाकों में। तो दीदी ने ये प्रकल्प लाया कि भैया बच्चियों की शादी नहीं, बच्चियों को पहले पढ़ाइए और हम उसका बीड़ा उठाते हैं। जहां तक बच्चों को पढ़ाने का सवाल है, बच्चों को स्वावलंबी बनाने का सवाल है, इस कोरोना आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य साथी जैसे विकल्प उन्होंने लाए, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस को उन्होंने जोड़ा है, ये अपने में ही एक अतुल्य कार्य है सर। शायद इसी का कारण है कि आज वो प्रभावशाली से साथ साथ कुशल नेत्री का भी नाम उनका जोड़ा है इन्फ्लुएंशियल पीपलों में, जो टाइम्स एक सब में एक प्रसिद्ध मैगजीन है पूरे विश्व का, और पूरा विश्व देखता है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के तीन लोग आज उस लिस्ट में है। 100 में 3 माने 3% तो हमने छू दिया है। आज वो हमारा ग्रोथ रेट अभी है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। मैं यही आशा करता हूँ, ईश्वर से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि आने वाले समय में और लोग जुड़े और प्रभाव के साथ साथ कुशल पूर्वक वो काम करते रहें। वीरेंद्र जी भाई, ये आप बताइए, खास तौर से जब दुनिया में पूरे ड्रग मतलब ये मेडिसिन को लेकर के काम हो रहे हैं और बहुत काम हुआ है, और ऐसे मौके पर अदर पूनावाला का नाम आना, काम तो उन्होंने किया और पिछले साल भर से सबको दिख भी रहा है, जब से वैक्सीन का काम पहले शुरू हो गया था लेकिन आना ही शुरू हो गई थी जनवरी मध्य से। तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके से भारतीय इंडियन ड्रग इंडस्ट्री को मान्यता देगा, भारत में भारत की स्थिति कहाँ रखेगा और क्या फायदा होगा उससे? जी नमस्कार। पहले तो हम तीनों जो महानुभाव है उनको बधाई देना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, ममता मैडम और हमारे आधार पूनावाला जी। इन्होंने तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है कि आज टाइम मैगजीन ने उनका एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में उनको इंक्लूड किया है। जहां तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो सर, जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। करीब 200 देशों को एसेंशियल मेडिसिन हम देते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है हम। WHO को एंटी मलेरियल्स, HIV, कैंसर, इन सारे जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसमें भारतीय उद्योग सबसे बड़ा उसका योगदान देता है इन सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स में। इस साल जो गए लास्ट ईयर जो एक महामारी हमारे सामने आ गई थी कोरोना वायरस की, उस वक्त भी भारतीय दवा उद्योग ने आगे आके, स्पेशली आधार पूनावाला जी, इसके साथ और 2 नाम भी है, जाइडस ने भी काफी काम किया है, भारत बायोटेक ने काफी काम किया है। तो इन सब लोगों ने आगे आके एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। नॉर्मली एक वैक्सीन को जो बनाने और अप्रूवल का प्रक्रिया होता है वो कुछ 5 से 7 साल का होता है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी थी कि हमारे पास इतना समय नहीं था, काफी लोग मर जाते। तो इस परिस्थिति में हमारी इंडस्ट्री ने और हमारे लीडर्स ने, जो फार्मा इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, सामने आके ये चैलेंज लिया और इतने भारी मात्रा में वैक्सीनेशन हम कर पाए। उसका कुछ श्रेय इन लोगों को जाता है कि इन्होंने वैक्सीन बनाए, हमारे ड्रग रेगुलेटर्स ने इवैल्यूएट किए, अप्रूव किए, और हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एडमिनिस्टर किए। तो ये सारी एफर्ट में आधार पूनावाला जी ने बहुत अहम एक रोल निभाया है, और इससे
पूरी देश आज ग्लोबल लाइट में आ गया है कि हाँ, एक ये देश है जिसके पास ये सक्षम है, एक इंडस्ट्री है जो सक्षम है पूरी दुनिया को। आज तक हम मेडिसिन भी देते थे, अब वैक्सीन में भी हम आगे आ रहे हैं। तो अगले सालों में जब हम चाइना को कहीं रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक चाइना +1 के ऑप्शन में अवेलेबल है आज, ये हम मैसेज जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे हमारे देश की छवि अच्छी थी और अच्छी होगी और फार्मास्यूटिकल उद्योग ज्यादा लाइट में आएगा। बिल्कुल। आप किन बातों को जिम्मेदार मानते हैं कि जो इतनी तेजी से आपकी इंडस्ट्री आगे आई? क्या गवर्नमेंट का रवैया बदला, गवर्नमेंट की रवैये की वजह से आई? जैसे कि प्रधानमंत्री खुद एक दिन तो सभी इंडस्ट्री मतलब जो ये वैक्सीन बना रही थी उन सब के पास गए, उन्होंने खुद देखा, या पूरे जो सिस्टम में था उसमें कुछ अच्छा काम हुआ, या आपकी इंडस्ट्री जो थी उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत तेजी से काम किया? ये एक पूरा चक्र जो बना वो जिम्मेदार है, या तो कुछ लोगों की मेहनत ही जिम्मेदार मानते हैं आप? कैसे, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए साहब, जब इतना बड़ा अभियान होता है तो एक आदमी या एक कंपनी, मेरे ख्याल से उनका कार्य क्षेत्र लिमिटेड होता है। तो ऐसे आपत्ति में जब एक नीड थी वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी लानी थी, कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ बनानी थी, उसके लिए फंडिंग भी चाहिए था, हैंड होल्डिंग चाहिए था, इनके स्टडीज करने थे उसके लिए सपोर्ट चाहिए था। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी एक इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाई है। और उसके साथ ये सब होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो काफी देश ये नहीं कर पाए हैं और भारत कर पाया है, तो वहां की गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव थी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे किसी भी एफर्ट के लिए, लेकिन साथ में इंडस्ट्री का सक्षम होना और चैलेंज लेना, क्योंकि इसमें काफी पैसे भी लगते हैं, काफी एफर्ट्स भी लगती है। तो मेरे ख्याल से ये सब एक मिला जुला के सबका एक एफर्ट था कि हम आज वैक्सीन बना पाए। और इससे एक बड़ा मैसेज और भी है कि हमने कुछ डोमेस्टिक वैक्सीन भी बनाई है पहली बार। नॉर्मली हम टेक्नोलॉजी लाते थे वैक्सीन में, जैसे हमारी कोविशील्ड है वो एक एस्ट्राजेनेका की टेक्नोलॉजी के बेस पे हमने मैन्युफैक्चर, लेकिन काफी हमारी होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज भी इस समय में बाहर आई। हम सारी कंपनियों ने जैसे एक बाहर से टेक्नोलॉजी आई थी उसके साथ इंडिया में डेवलप की, हमारे साइंटिस्ट ने काम किया, ICMR ने काम किया, ये कंपनीज के R&D के साइंटिस्ट ने काम किया, और हम हमारी भी वैक्सीन लाके हम खड़े रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा ही अनोखा एक हमने इस बार हमने एक एफर्ट किया है, और अगले काफी सालों तक इसी वजह से हम विश्व में बहुत अच्छी तरह हम स्टैंड आउट हो जाएंगे। जी, मानव अभी इस मतलब जब ममता दी को इसमें घोषणा की गई है तो इसको लेकर के बरखा दत्त, पत्रकार बरखा दत्त ने उन पर लेख भी उसमें लिखा है, और बरखा दत्त का मानना रहा है कि अगर ममता बनर्जी का जिस तरीके से उसमें आगे आई है और विपक्षी दल सब जब एक हो जाएंगे तो उसमें ममता दी की बड़ी भूमिका होगी। क्या आप मानते हैं कि इससे ये जो मंच मिला है, मंच एक बताया गया है, मिला नहीं है, बताया गया है कि ज्यादा जरूरी शब्द होगा मेरे ख्याल से, दिखाया गया है कि हाँ ममता दी अब बिल्कुल विश्व के नेताओं की श्रेणी में आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इससे 24 के इलेक्शन में कोई फायदा होने जा रहा है, या कुछ और बात समझी जाए इसको, या इसको हो गया एक लिस्ट में नाम आ गया बस इतनी सी बात है? ये देखिए सर, हम सभी लोगों का जो इस लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद करी होगी, क्योंकि आपका एक वर्ग है जर्नलिज्म जो काफी निष्पक्ष होकर काम करता है, और शायद इसी का नतीजा है कि दीदी का नाम वहाँ है। और जहाँ तक दीदी की बात है सर, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, खासकर हिंदुस्तान में। वो उनका सिर्फ एक ही मंत्र रहा है हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा, यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। तो उन्होंने हर दिल को छुआ है, हर परिवार में उन्होंने अपने आप को समर्पित रखा है, और शायद यही कारण है कि आज बरखा जी जैसी लोग जो है वो जानती हैं कि ममता बनर्जी जमीनी नेत्री हैं। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय भी दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़ना जानती है। तो और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि वो लोगों का साथ, परस्पर साथ देना जानती हैं, लोगों को साथ लेके चलना जानती हैं, हर धर्म का सम्मान करना जानती हैं, जो कि हमारे
उससे हमारे हम हर धर्म को सम्मान करते हैं। हम विवेकानंद की धरती से आते हैं। जिस तरीके से स्वामी जी ने बोला था कि यूनिवर्सल रिलीजन हो, तो उसी का निर्वाह करते हुए दीदी ने अपने कार्य का निर्वाह किया है और वही मंत्र है उनका। और यही कारण है कि वो पूरे देश में जिस तरीके से उनकी जो पॉपुलैरिटी, जो उनका जो प्रभाव जो पूरे देश को हर वर्ग को छू रहा है, यही एक चेतना है पूरे देश। इसका संज्ञान लेगा आने वाला समय। काफी समय है अभी हमारे पास और हमको उम्मीद है कि हम अच्छे तरीके से हमारी नेत्री उस कार्य का निर्वाह करते हुए हर प्रांत में जाएंगी और देश को जागरूक करेंगी कि आप सही दिशा में चलें, क्योंकि हमारे देश को दिशा भी चाहिए, गति भी चाहिए। वीरेंद्र जी भाई, मतलब तमाम विपरीत परिस्थितियों में सीरम इंस्टीट्यूट ने काम किया, अदर पूनावाला ने काम किया। एक दौर में तो अदर पूनावाला ने ये तक कह दिया था कि बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना देश में, और फिर उसके बाद उनकी फैक्ट्री में आग लग, तो फिर एक्सपोर्ट बैन करना पड़ता है इंडिया को, खासतौर से तमाम स्थितियों को देखते हुए। क्या लगता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां हर जगह होती हैं, हर समय हर देश में मिलती हैं, या हमारे यहाँ कुछ विपरीत परिस्थितियां ज्यादा होती हैं, या हमारे यहाँ संभावनाएं भी ज्यादा हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं? आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी जो हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जो पैंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, ये शायद सदियों में एक आध बार आता है। तो अभी हमारे सामने जो चैलेंज है वो वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ सेंचुरी है। तो डेफिनेटली एक जब इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसको फाइट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जो एफर्ट भी चाहिए वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। इस बार हमारे देश में काफी कुछ सही हुआ इसमें। जैसे सबसे पहले आपने बताया, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, क्योंकि लोग हमें मालूम था कि इसका अगर रिकवरी का कोई चांस है तो ये थ्रू वैक्सीन है। और ये कम ऑलमोस्ट हर जगह से ये आ रहा था बाहर के वैक्सीन मेडिसिन इसका आना बहुत डिफिकल्ट है। अभी वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन करके ही इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन आ पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद सारी कंपनियों के साथ इंटरेक्शन किया। हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें आगे रही थी, हेल्थ मिनिस्टर खुद उसके पीछे थे। अभी के हाल के जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख भाई, ये भी काफी इसके लिए इन्होंने खुद पर्सनल एफर्ट किया। तो जब बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और आपको मालूम है कि आपके साथ देश का जो सर्वोच्च नेता है, गवर्नमेंट है आपके साथ है, आपका हौसला थोड़ा बढ़ता है एफर्ट करने में। और इसके साथ जो हमारी इंडस्ट्री है उसके पास कैपेबिलिटी थी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का एक अच्छा संयोग हो गया कि हम ये जो इतनी बड़ी आपत्ति आई थी, गवर्नमेंट की हेल्प और इंडस्ट्री की एफिशिएंसी दोनों साथ मिलकर हम फाइट कर पाए। आज करीब 75 करोड़ लोगों को एटलीस्ट वन वैक्सीनेशन इंडिया में हो चुका है, जो अपने में एक बहुत बड़ा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हुआ है। इसके साथ हमारे पास अभी और कोविशील्ड के साथ काफी और वेरिएंट्स अवेलेबल है हमारे पास, कोवैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, स्पुतनिक अवेलेबल है और काफी तो बना रहा है वो। हाँ जी। तो और साहब, मैं आधार पूनावाला जी का जो ये सम्मान हुआ है, मैं सिर्फ उनका सम्मान नहीं देखता हूँ, मैं ये देश का सम्मान देखता हूँ, पूरी फार्मा इंडस्ट्री का सम्मान देखता हूँ कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया गया है। पैंडेमिक के पहले अगर हम एक नॉर्मल तरीके से बात करें तो एक जनरल परसेप्शन था कि फार्मा इंडस्ट्री तो सिर्फ पैसा कमाती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो आज सबका परसेप्शन भी चेंज हुआ है कि नहीं, ये आज अब लास्ट 1.5 साल में जब से पेंडेमिक हुआ है, एक आध मॉलिक्यूल को छोड़ के जिसके लिए हम पेटेंटेड है, जैसे रेमडेसिविर जो पेटेंटेड है और लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, उसको छोड़ के आप देखोगे पूरे देश में कहीं पर भी किसी मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं हुई है। आप पैरासिटामोल हो, एजिथ्रोमाइसिन हो और काफी जो मेडिसिन पूरे पेंडेमिक में यूज होती थी, कहीं पर भी कोई ऐसा, शायद 2-4 घंटे के लिए, एक आध दिन के लिए कहीं प्रॉब्लम छोटे मोटे पॉकेट्स में हो गया हो। बाय एंड लार्ज हमारी इंडस्ट्री पूरे देश को मेडिसिन दे पाई है, पूरे और विश्व को भी दे पाई है मेडिसिन। तो ये शोकेस करता है कि इंडस्ट्री कितनी कैपेबल है और इसको हम डेवलप करें तो आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। मानव जी, क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसे आपने बहुत आदर के साथ उनका मतलब बातचीत की, और हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लेकर के इस पूरी बातचीत में अपने तरीके से कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन स्वतः निकलती आई उनके सम्मान में या उनका उस लिस्ट में आना।
आपको क्या लगता है, बतौर विपक्ष के नेता हैं आप और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हैं आप, तो ये बड़ा एक क्यूरियोसिटी लोगों में है कि आप उनका नाम किस तरह से देखते हैं? सर पहले तो ये हमारे देश के गौरव की बात है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री है तो हम गर्वित हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम आया है। और जहाँ तक बात है सर, वो जो मंच पे होते हैं वो तो बीजेपी के नेता होते हैं, तब हमारा विरोध होता है उनके साथ। उनकी जितनी भी नीतियां हैं, अगर वो देश के विपरीत जा रही हैं या देश के प्रतिकूल अनुकूल नहीं हो, तो उसके लिए भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। लेकिन वो एक वाद विवाद का दायरा है। वो सबसे बड़ी बात है सर कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं वो सबके लिए सम्माननीय है, लेकिन जिस दिन वो मंच पे आते हैं वो बीजेपी के प्रमुख प्रचारक बन जाते हैं, वो प्रधान प्रचारक हो जाते हैं, प्रधानमंत्री से उनका रोल शिफ्ट होकर प्रधान प्रचारक हो जाता है। तो तब हमारी लड़ाई होती है, वो हमारी लड़ाई है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है सर कि हर कोई एक दूसरे को अपने बातों से, तर्कों से उनको हरा सकता है। और हमारा देश बड़ा सुंदर देश है सर। हमारे देश में जिस तरीके से हमारा देश है, जितने लोग हैं, जितने वर्ग हैं, जितने समाज हैं, जितने धर्म हैं, ये अपने में ही एक अतुल्य है सर। हमारी विशेषता ही है विविधता में। और सबसे अच्छी बात है सर कि जिस तरीके से हमने जो भी, अगर वो देश के विपरीत हो या हमको समझ में नहीं आए तो हमने उसका विरोध किया है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान हमको ये हक देता है कि हम उसका विरोध करें। और सर गांधी जी से हमने सीखा है कि भाई जब हमने अंग्रेजों को विरोध करना नहीं छोड़ा, जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो कोई भी शासन आए हम उसके देश हित में हम काम करेंगे। और हमने देश हित का कार्य किया है। और आज आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से हमारी नेत्री ममता बनर्जी जी को सिर्फ इन्फ्लुएंशियल नहीं, एफिशिएंट नेत्री भी माना है उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो प्रभावशाली से ज्यादा कुशल नेत्री हैं, तभी जाके वहां पे उनका नाम आया है। जी, निश्चित रूप से ममता जी की तारीफ में जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और अदर पूनावाला ने भी जो काम किया वो देश के लिए गौरव की बात है। दोनों नेताओं का या तीनों नेताओं का इस सूची में होना हमारे देश के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत आभार आपका कि आप दोनों लोगों ने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।